हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके जितने भी हैं, मतलब पार्ट ऑफ ज्योग्राफी भी होता है, लेकिन बेसिकली गैसेस वगैरह क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए एनवायरनमेंट में कंसीडर होता है। ठीक है, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी में तो ये एनवायरनमेंट के अंडर में हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगी बाद में, उसमें सिलेबस में है। उसके अलावा ये यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी के क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, इसमें तो एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी वीडियो देखिए लास्ट तक, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इकोसिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसमें है कि इकोसिस्टम कंप्राइजेज बोथ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सेकंड है सोशल रेडिएशन इज द मोस्ट ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम। थर्ड है इकोसिस्टम इज क्लोज सिस्टम, ये रॉन्ग है। इकोसिस्टम डज नॉट हैव इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का भी क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है, उसमें आया था, तो वही है कार्बन ट्रेडिंग, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। और होती क्यों है मैं आपको बता दूं, रिड्यूस करने के लिए है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, और अडॉप्ट हुआ था फर्स्टली क्योटो में, क्योटो जापान की सिटी है, जापान की सिटी है क्योटो, वहां पे अडॉप्ट हुआ था इन द ईयर 11 दिसंबर 1997 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लियोपोल्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, ईयर विदाउट समर जो था, ईयर विदाउट समर था 1816, इसे पोवर्टी ईयर भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है मिलानकोविच थ्योरी, ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी, ये करेक्ट है, मतलब ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, मिलानकोविच थ्योरी। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन से जो एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं, वो टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर किए गए हैं। फर्स्ट है आपका बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटका में है, 1974 में बना था बांदीपुर। ठीक है, और सेकंड है आपका भितरकनिका जो है ये है आपका उड़ीसा में, ये बना था 1998 में। मानस असम में है 1973 में। मानस के बारे में एक बात यह है कि फर्स्ट रिजर्व था ये। ठीक है, फर्स्ट रिजर्व था जिसे टाइगर रिजर्व में इंक्लूड किया गया था। सबसे पहले टाइगर रिजर्व जो है वो मानस नेशनल पार्क बना था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में, जो कि 1973 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो फोर्थ है आपका सुंदरबंस, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है 1992 में। ठीक है, तो कौन से को डिक्लेयर किया गया था? करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1, 3 एंड 4। ठीक है, भितरकनिका जो है ये टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका जो है, चारों ही ऑप्शन सही हैं, सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, चारों ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फिर वही बताना है कि करेक्ट मैच करने हैं चारों ऑप्शंस। गिर गुजरात में है, पता है गिर गुजरात में है, 1965 में बना था। ठीक है, सुंदरबंस अभी आपको बताया वेस्ट बंगाल 1992 में। ठीक है, थर्ड है बेटला, बेटला जो है ये 1974 में बना था, और ये है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। ठीक है, झारखंड में ये, और काजीरंगा, काजीरंगा आसाम में है। ठीक है, और ये बना था 1937। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स जो हैं वो डेजिग्नेट हुए हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो दो हुए हैं, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं डिजिग्नेट किए गए हैं। नेक्स्ट है हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंग्रोव कवर के हिसाब से। ठीक है, मैंग्रोव कवर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंग्रोव जो होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स, तो कितना एरिया मैंग्रोव ने कवर कर रखा है कौन से स्टेट में, उस हिसाब से इन्हें अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा जिसमें है वो सबसे आगे। सबसे ज्यादा एरिया जो है वो कवर कर रखा है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद कवर कर रखा है गुजरात में। गुजरात के बाद जो है, इसमें ऑप्शन नहीं है पर कवर कर रखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्योंकि वो बाहर है, इस वजह से इसमें इंडिया के स्टेट्स दे रखे हैं, अदरवाइज
अंडमान एंड निकोबार के बाद है आंध्र प्रदेश एंड उसके बाद है उड़ीसा। ठीक है, ये ऑर्डर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट भी आपको मैच करने हैं, तो फर्स्ट है आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स दे रखे हैं, स्टेट मैच करने हैं। फर्स्ट है दिहांग बेहांग। दिहांग बेहांग जो है ये आपका है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, और इसका जो जिस ईयर में बना था वो है 1998 में। ठीक है, मानस अभी बताया मैंने आपको असम में। ठीक है, 1973। नोकरेक जो है, नोकरेक था आपका मेघालय में, और इसका ईयर है 1986। ठीक है, और फोर्थ है आपका सिमिलीपल। सिमिलीपल जो है ये है आपका उड़ीसा में। ठीक है, और इसका ईयर है 1980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डचिंगम नेशनल पार्क। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लोकटक लेक जो है वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, करेक्ट है, और लोकटक लेक जो है वो असम में लोकेटेड है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लोकटक जो है ये मणिपुर में लोकेटेड है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, मणिपुर में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके मैच करने फिर से नमदफा जो है ये आपका ये इसका एरिया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नमदफा अरुणाचल प्रदेश 1972 में बना है। ये जो है आपका थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है अकॉर्डिंग टू एरिया, थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, सेकंड है पेरियार। ठीक है, पेरियार जो है ये मणिपुर में है। ठीक है, और ये फेमस है आपका एलिफेंट, मेनली एलिफेंट के लिए फेमस है, जबकि टाइगर रिजर्व भी है पर एलिफेंट के लिए फेमस है। ठीक है, सी बांदीपुर। बांदीपुर आपको अभी बताया था कर्नाटका। ठीक है, और ये बांदीपुर जो है आपका अभी बताया था कि ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये तो प्रॉपर टाइगर रिजर्व है। फोर्थ है लैमजाओ। लैमजाओ जो है ये आपका है मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर में है लैमजाओ, और ये ओनली फ्लोटिंग पार्क है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड। जो अभी जो आपको मैंने लेक बताई है लोकटक लेक, ये इसी के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ पैरासिटिक फूड चेन द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज। ठीक है, पैरासिटिक फूड चेन के अकॉर्डिंग शेप क्या होती है, इन्वर्टेड। नेक्स्ट है ओजोन के बारे में पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर इज गुड फॉर ब्रीदिंग, ये नहीं सही है, और वो सही कौन सा है कि ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर इज नॉट गुड फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजोन होल के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट है ओजोन फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन जो है होता रहता है, ये करेक्ट है। डिस्ट्रक्शन जो है हमेशा जो ये आपको याद रखना है कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है एंड फॉर्मेशन कम होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, फॉर्मेशन कम होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, थर्ड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1 और 2, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन वो बनी हुई है IPCC जो है ये फॉर्म एस्टैब्लिश हुई, इसके बताना है कौन सा करेक्ट है। 1988 में हुई थी, ये सही है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन सही नहीं है, ये सही है। और एक बात और है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दोनों। ठीक है, 195 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोटोन के बारे में। तो इकोटोन जो होता है बेसिकली मीटिंग प्लेस होता है 2 डिफरेंट इकोसिस्टम्स का। ठीक है, इकोटोन, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है आपका बताना है कि ये जो गैसेस दे रखी हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, तो रिलेटिव ऑर्डर में ही है CO2, CH4, CFCS एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, एंड N2O। तो सबसे पहले CO2 सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो CO2 का कंट्रीब्यूशन होता है 60%, CH4 20%, CFC 14% एंड N2O 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ प्लेन बताना है फॉरेस्ट में के अंडर में कितना है, तो 33% है। नेक्स्ट है BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या इंडिकेट करती है, हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कंट्रोलिंग गैसियस पोल्यूटेंट्स, तो एब्जॉर्प्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपर पार्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। ठीक है, अपर पार्ट को बोलते हैं प्लैंकटन। नेक्स्ट है आपका डीप ब्लैक सॉइल इज प्रोडक्टिव ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ। डीप ब्लैक सॉइल जो है प्रोडक्टिव होती है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो किसकी होती है, क्ले एंड ह्यूमस की।
ठीक है, क्ले एंड ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये आपके आज थे एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस MCQs। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की भी दे चुकी हूँ, MCQs की विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगी इससे रिलेटेड। ठीक है, लोअर PCS और RRB JEE से रिलेटेड, NTPC से रिलेटेड। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट्स के लिए, जिससे कि अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।